निखिल मंडल जी, बहुत खेद के साथ मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि सरकार कोशिश कर रही है। मैं उसके कोशिशों को नकार नहीं रही हूँ, लेकिन वो कितनी फ्रूटफुल है जरा वो भी आपको समझना होगा। आप कानून बना रहे हैं, आप उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी कर रहे हैं, लेकिन वो अधिकारी क्या अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं? क्योंकि जो पीड़ित है वो ये कहती है कि हमें पुलिस वाले ही डराते हैं, हमें वो पुलिस वाले ही कह रहे हैं कि आप अपने बयान को बदल दीजिए। कार्रवाई भी हो रही है ना जी, फिर से बोले। पीड़ित का बयान भी आपने सुना होगा, हमारे चैनल पर लगातार हम पीड़ित का बयान भी दिखा रहे हैं। जिनके घर के चिराग उजड़ गए, जिनके चिराग बुझ गए, वो ये कह रहे हैं कि पुलिस वाले हमें कहते हैं कि आप इस तरह का बयान न दें। इसी जिम्मेदारी के साथ लोगों को अकाउंटेबल बनाया गया। नहीं, देखिए हमारे इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे समाज के बीच से ही पुलिस वाले भी आते हैं और उसमें बहुत से अच्छे भी होते हैं, बहुत से बुरे भी होते हैं, वेल परफॉर्मर भी होते हैं, अंडर परफॉर्मर भी होते हैं। और वैसे अंडर परफॉर्मर पे कार्रवाई भी होती है और एक बार नहीं हुआ है, कई दफे हुआ है, हम ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमने क्या कहा कि प्रशासनिक कार्रवाई के अलावा, सरकार के अलावा हम सबको आगे आना होगा। तो एक जो सपना देखा गया है शराबबंदी का, वो पूर्णतः सफल हो सकता है। हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से अगर किसी गांव में जहरीली शराब से मृत्यु होती है तो हम जरूर इतना सोचते हैं और उम्मीद करते हैं कि उस गांव में अगर इन तमाम चीजों को बनाया जाता है तो ग्रामीण जो परिवेश के लोग वहां बसे हुए हैं वो भी आगे आए। अरे अपना नंबर नहीं बताएं, अपना नाम नहीं बताएं, उसके लिए भी सरकार ने व्यवस्था की। ये भरोसा तो जीतना होगा ना, लोगों का ये भरोसा तो जीतना होगा, ये भरोसा जीतना होगा ताकि लोग खुल के अपनी बात कह पाएं, लोग ये कह पाएं कि यहाँ पर चीजें मिलती भी हैं और ये हमें डरा रही हैं, हमें धमका रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। मौत किस वजह से हुई? एक आखिरी लाइन बोलूंगा मैं, एक आखिरी लाइन बोलूंगा। अगर इसलिए तो मैंने कहा कि विकल्प भी ये है टोल फ्री में कि आप अपनी पहचान को छिपाते हुए सिर्फ आप बता सकते हैं, आगे की कार्रवाई प्रशासन करेगी। बहुत जगह ऐसे मामले आते हैं कि लोग बताना नहीं चाहते, अपना नाम एड्रेस नहीं बताना चाहते, जबरदस्ती अंगूठा लगवा लिया जाता है। निखिल मंडल जी आप समझते हैं इस बात को, लोगों से जबरदस्ती अंगूठा लगवा लिया जाता है, उन्हें ये बताया भी नहीं जाता कि किस पेपर पर अंगूठा लगा रहे हैं और क्यों लगा रहे हैं, और सचमुच जिसने अपने बेटे को खोया उसके मौत के पीछे की वजह क्या है, आपको जरूर इस बात को भी ध्यान में रखने की जरूरत है। आरजेडी से हमारे साथ एजाज अहमद जी जुड़े हुए हैं। एजाज अहमद जी, निखिल मंडल जी का बयान आप सुन रहे हैं, आपको भी लगता है कि क्या सिर्फ कानूनों के साथ जब लगातार कोशिश भी हो रही है उसके बावजूद मौतें क्यों हो जाती हैं? देखिए विभा जी, अभी आप ही बाइट दिखा रही थी माननीय मुख्यमंत्री जी का। मुख्यमंत्री जी ने उसमें कहा कि ठीक से प्रचार होना चाहिए। तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि 6 बरस हो गए बिहार में शराबबंदी को और उसके बाद भी ठीक से प्रचार नहीं हो रहा है, जबकि आप समाज सुधार यात्रा में निकले हुए हैं। आप सिर्फ एक बयान दे देते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। इससे सरकार की संवेदना स्पष्ट रूप से झलकती है कि सरकार कितना संवेदनशील है। सरकार मौत को कहीं ना कहीं पीने वालों के सर थोप करके अपनी जिम्मेवारियों से भाग जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की ओर से दोहरा मापदंड अपनाया जाता है। एक तरफ जो सरकार के पार्टी के लोग जब गिरफ्तार होते हैं तो उनके बचाने के लिए सारे अमला और सरकारी कर्मचारी के साथ साथ माननीय मंत्रीगण भी लग जाते हैं, और दूसरी ओर जब आम लोग परसेप्शन नहीं है, ये सबूत के साथ बोला, मैं बता रहा हूं, बनाने की कोशिश मत कीजिए। अभी इस्लामपुर में आपके पार्टी के चलेगा ये बात, प्रखंड प्रभारी कोई बात नंगे थाने में जाइए, पकड़े गए, थाने में जाइए, डिबेट पे आके हरनौत के प्रखंड अध्यक्ष पकड़े गए। उस समय आपने उत्पाद पदाधिकारी पर कार्रवाई की, आपने अपने उसके कारण उस समय पाठक जी जो उत्पाद के यहाँ कमिश्नर थे, उन्होंने अपना पद को छोड़ने का
इच्छा जाहिर किया और छोड़ करके चले गए बिहार से। आप उसी परसेप्शन पर आज भी चल रहे हैं। आपके विधायक ने आपके सांसद पर आरोप लगाया कि शराब बिकवाने का काम करते हैं। आपने जिस ग्रामीण इलाके की बात बार-बार निखिल मंडल कहते हैं, ग्रामीण इलाकों में कितना वक्त लगेगा लोगों को जागरूक होने में, और क्यों वहां तक शराब पहुंच जाती है। ये शराब जो है वो जब वहां तक पहुंच गई तभी उसका लोग सेवन भी कर रहे हैं, चाहे वो जहरीली हो या ना हो। सवाल इसीलिए प्रवक्ता विनोद शर्मा भी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हैं। विनोद जी, ये पैरेलल इकोनॉमी, विनोद जी खामी कहाँ रह जा रही है? क्योंकि हम सलूशन की बात करेंगे, हम समाधान की बात करेंगे, हम इन मौतों को रोकने की बात करेंगे। पॉलिटिकल डिबेट नहीं चल रहा है, बहुत गंभीर विषय है, लोगों की जान से जुड़ा हुआ विषय है। पॉलिटिकल डिबेट से इस रूप में मत बनाइए, थोड़ी सी गंभीरता बरतिए। जिन लोगों ने अपनों को खोया है, दूसरे के घरों के चिराग ना बुझे, कम से कम उनके लिए सार्थक चर्चा कर लीजिए। विनोद शर्मा जी से मेरा सवाल है, विनोद जी मौत पर भी कहीं ना कहीं असंवेदनशील दिखते हैं। सुन लीजिए ना, जब माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं जो पिएगा बिल्कुल जवाब सुन लेते हैं, जवाब सुन लेते हैं, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, इससे सार्थक चर्चा ही तक रहने दिया जाए। विनोद शर्मा जी, विभा जी आपको सबसे पहले धन्यवाद देंगे, आपकी टीम को, ईटीवी न्यूज़ 18 को, कि लगातार जो सरकार या प्रशासन में कमियां उसको उजागर करती है, हम तक पहुंचाती है। सरकार निश्चित रूप से उससे काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त करके कार्रवाई करती है, और सरकार की मंशा पर अब प्रश्न नहीं उठा सकती हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री इतने गंभीर हैं कि लगातार गांव-गांव में जाके प्रचार कर रहे हैं। सभी जिलाधिकारियों को इसके लिए फंड अलॉट किया गया है कि आप प्रचार प्रसार कीजिए, बताइए कि इससे कितनी हानि हो रही है, क्यों मौतें होती है। लेकिन जो मौतें हो रही है अधिकांश कच्चे शराब से, और कच्चे शराब घर में बनते हैं, आंगन में बनते हैं। तो ये देखिए, संभव नहीं कि हमारी सरकार कोई हर घर में पुलिस बैठा दे, ऐसा संभव नहीं है। इसमें लिए जन जागृति की जरूरत है, जन सहयोग की जरूरत है, क्योंकि देखिए गलतियां लोग कर रहे हैं सरकार के ऊपर। नहीं तो हर घर में थोड़ी रहेगा, गांव में चौकीदार होता है, हर आंगन में जानकारी कैसे कोई कुआं में कूद जाए तो क्या करेगा पुलिस? नहीं, आप हमको बताइए। नहीं, जानकारी यही तो तंत्र का काम होता है ना, तंत्र का काम तो यही होता है ना। विनोद शर्मा जी, विभा जी कार्रवाई में कोई कमी नहीं है, सरकार की मंशा पर प्रश्न नहीं खड़ा कर सकती हैं, क्योंकि सरकार काफी गंभीर है, मुख्यमंत्री गंभीर है, सारे प्रशासन के लोग गंभीर है। देखिए बताइए आप ही, फिर भी मौत हो जा रही है, ठीक है, पूरी तरह से मौत पर गंभीरता नहीं होनी चाहिए, आज भी होते हैं, गंभीरता नहीं होनी दहेज चाहिए, प्रथा क्या बंद हो गई क्या? गंभीरता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? गंभीर है सरकार, गंभीर है, पूरी तरह से गंभीर है। देखिए सरकार की कमी नहीं है, सरकार की तरफ से कोई प्रयास, इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ, सरकार की मंशा पर सवाल उठाना हमारा मकसद नहीं है। विनोद शर्मा जी, मैं इस बात को क्लियर कर दूं, उठाइए, सरकार की मंशा पर सवाल उठाना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि एक भी जान न जाए, की गुंजाइश जहाँ खामी हो रही है, जहाँ पर लैप्सेस है, जहाँ पर इग्नोरेंस है, उन जगहों पर सख्ती बरती जाए। हमारी कोशिश ये हर घर में पुलिस बैठाया जा सकता है क्या? हर कुंतल कृष्ण जी से भी जवाब ले लेते। कुंतल कृष्ण जी, संभव नहीं है। मैं बार-बार कहती हूँ कि समाधान की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा उद्देश्य है, खामियां कहाँ हैं, चाहे वो पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, परिस्थिति में उसे स्वीकार करने के साथ उसे दूर करने की कोशिश होनी चाहिए। क्या अभी भी इतनी कार्रवाइयों के बावजूद, क्योंकि हम भी उन कार्रवाइयों की खबरों को दिखाते हैं जहां से कच्चा सामान बरामद होता है, जहां से शराब तस्कर पकड़े जाते हैं, उन खबरों को हम भी एक एक खबर को दिखाते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर मौत हो जाती है तो सवाल पूछे जाएंगे। कुंतल कृष्ण जी, विभा जी, इतना गंभीर मसला है तो मैं उम्मीद करता हूं